नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते खबरों की शुरुआत। तो उत्तराखंड में मानसून ने अभी तक दस्तक भी नहीं दी है, लेकिन बारिश ने चारधाम यात्रियों की मुश्किलें जरूर बढ़ानी शुरू कर दी है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम से 25 किलोमीटर पहले राना चट्टी के पास यमुनोत्री हाईवे का 15 मीटर हिस्सा धंस गया है, जिसकी वजह से हाईवे पर बड़े वाहनों की आवाजाही ठप होने से बसों के जरिए जानकी चट्टी से बड़कोट की ओर आने वाली 1200 और बड़कोट से जानकी चट्टी की तरफ जाने वाली लगभग 3000 यात्री बड़कोट और स्याना चट्टी के पास फंस गए हैं। एनएच लोक निर्माण विभाग मार्ग को खोलने की कोशिश में जुटा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए बलबीर परमार इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलबीर, चार धाम यात्रा के रूट में इस तरह से बाधा पड़ गई है, अब इस रूट को दुरुस्त करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि यात्री यहां पर फंसे हुए हैं, बड़ी बसें यहां से नहीं निकल पा रही है और जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। नीरू, इस समय जो यमुनोत्री धाम की यात्रा है और यमुनोत्री हाईवे जो है वो बंद है और जो मार्ग को खोलने की कोशिश युद्ध स्तर पर जारी है। जो लोनीवी के एनएच की जेसीबी वहां पे पहुंची हुई है और जो मार्ग पहाड़ है उसको काटा जा रहा है, क्योंकि 10 मीटर हिस्सा पे भूधसाव हो गया है और वहां से बड़े वाहन नहीं निकल सकते हैं। जो छोटे वाहन है उनको एक एक करके निकाला गया था सुबह तक, और अब कंडीशन ये है कि पूरी तरह से पहाड़ को काटने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच में जो यात्री है बड़ी संख्या में, जो यमुनोत्री धाम को जाने वाले यात्री है बड़ी संख्या में फंसे पड़े हैं और जगह जगह उनको रोका गया है। बड़कोट में रोका गया है, स्याना चट्टी में रोका, तो जगह जगह पे यात्रियों को रोका गया है। इसके अलावा जो यात्री फंसे हुए हैं उनको भी निकालना है। तो बड़ी चुनौती है इस समय प्रशासन के सामने और जो लोनी भी है उनके सामने, और युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। पर जिस तरह से पहले भी हमने कहा था कि जो हाईवे है यमुनोत्री हाईवे, उसकी काफी कंडीशन खराब है, हल्की बारिश भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो वही देखने को मिला पिछले बलबीर, अभी तो बारिश शुरू भी नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ एक तरह से कह सकते हैं प्री मानसून बारिश है, जिसकी वजह से ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। अगर बारिश शुरू हो जाती है, मानसून पूरी तरह से आ जाता है, तो दिक्कतें तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। अगर इन रास्तों की बात की जाए जिस पर चारधाम यात्रा हो रही है, खासतौर पर गंगोत्री जाने वाले। नीरू, इसमें यही है कि अगर बारिश तेज होती है तो बहुत परेशानी का सामना जो यात्री है उन्हें करना पड़ेगा। प्रशासन को पूरी तरह से प्लान बना लेना चाहिए, क्योंकि यात्री बड़ी संख्या में रुक किए हुए हैं यमुनोत्री धाम की तरफ, और यमुनोत्री धाम पहला पड़ाव है चार धाम यात्रा का। तो जिस तरह से यात्री फंस गए हैं और उनके लिए अभी भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं बनाई गई है, बड़ी कोई वैकल्पिक मार्ग भी नहीं है। वैकल्पिक मार्ग नीरू कुछ नहीं है। पहाड़ को काटा, इसीलिए पहाड़ को काटा जा रहा है। पहाड़ को जो पहाड़ है वहाँ पे पूरी तरह से उसको काटने का काम युद्ध स्तर पे जारी है, उसको काट के ही रास्ता बनाया जाएगा। ठीक है, तो कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। जो मार्ग इस वक्त भूस्खलन की वजह से ध्वस्त हुआ है उसी को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, ताकि यात्रा दोबारा से शुरू हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बलबीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देहरादून नगर निगम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले कार्यकाल में गए थे और अब न्यूज 18 ने जायजा लिया कि क्या व्यवस्था है वहां पर। नगर निगम कार्यालय में 18 की पड़ताल की है। समय से पहुंचे हैं सभी नगर निगम के कर्मचारी। कल सीएम की छापेमारी का असर देखने को मिला है, यानी कि अब धीरे धीरे कर जो कर्मचारी और अधिकारी लेट लतीफी की वजह से दफ्तर समय पर नहीं पहुंचते थे, वो अब समय पर दफ्तर पहुंच रहे हैं। कल अचानक औचक निरीक्षण किया गया था आरटीओ दफ्तर में, वहां पर किस तरह से गुस्सा देखने को मिला था पुष्कर धामी का। अब सरकारी दफ्तरों में ये हाल है आज का कि सभी कर्मचारी अधिकारी समय पर वक्त पर दफ्तर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदेश दिए हैं कि सभी कर्मचारी अपने सही वक्त पर ऑफिस पहुंचे। ऐसे में न्यूज 18 पड़ताल कर रहा है कि किस ऑफिस में कर्मचारी वक्त पर पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे। हम पहुंचे हैं देहरादून नगर निगम के ऑफिस में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने पहले कार्यकाल में यहां पर आए थे, यहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया था और तमाम व्यवस्थाओं को देखा था। आम लोगों से पूछा था कि क्या उनको सुविधाएं मिल रही हैं, नहीं मिल रही। तो 10 बजकर अभी समय हो चुका है, 10:05 और मुख्यमंत्री जब पहले कार्यकाल में यहां पर आए थे तब उन्होंने यहां पर व्यवस्थाओं को देखा था। आप अगर देखेंगे तो अलग अलग ऑफिसेज हैं, अभी भी अलग अलग काउंटर्स में आप जाएंगे तो आपको अभी भी यहां कोई कर्मचारी यहां पर नजर नहीं है। साफ सफाई लगभग 10:05। नगर निगम वो जगह जहां पर आम आदमी का सीधा वास्ता पड़ता है। इसका ये दूसरा कैबिन, यहां पर एक मैडम मौजूद है। मैम, आप यहां पर किस पोस्ट पे हैं? टैक्स सुपरिटेंडेंट। इसके अलावा और भी एक डेस्क और भी आपका खाली मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले कार्यकाल में ये देखने की कोशिश की और ये मैसेज देने की कोशिश की है कि कर्मचारी वक्त पर ऑफिस पहुंचे। और आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री
पिछली बार की अगर बात करें तो इस ऑफिस में पहुंचे तो यहाँ पर आम लोगों का सीधा वास्ता पड़ता है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं और 10:05 आप लोग आज सही वक्त पर पहुंचे। हाँ, हम तो सही टाइम पे पहुंच गए। सभी काउंटर्स पे यहाँ पर आपको लोग नजर आएंगे, दूसरे और काउंटर्स आप यहाँ पर आएंगे तो और जगहों पर भी आप तय वक्त पर ऑफिस आ रहे हैं आजकल। हम 10 बजे ऑफिस आ जाते हैं। और जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सभी लोगों के काम वक्त पर, वो सारी व्यवस्था, उसका आप ध्यान रखते हैं। हाँ जी, बिल्कुल रखते हैं। कैमरा से राकेश राउत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और देहरादून से बड़ी खबर है जहां पर डीएसओ कार्यालय में न्यूज 18 की पड़ताल हुई। समय पर ऑफिस नहीं पहुंचे कर्मचारी यहां पर, यानी कि मुख्यमंत्री के औचक निरीक्षण का भी असर देखने को नहीं मिला। डीएसओ जसवंत सिंह कंडारी भी नहीं पहुंचे थे समय पर दफ्तर। 22 में से 10 अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंचे समय से ऑफिस। डीएसओ ऑफिस में बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन की भी नहीं है व्यवस्था, इसलिए लेट लतीफी यहां पर देखने को मिली। हालांकि मुख्यमंत्री ने औचक निरीक्षण किया था, कल कार्रवाई भी की थी, इसके बावजूद यहां पर 10 से ज्यादा कर्मचारी नहीं पहुंचे तय समय पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को आरटीओ कार्यालय में छापेमारी की कि कितने कर्मचारी वहां पर समय पर पहुंच रहे हैं। आरटीओ को सस्पेंड भी किया गया इस एवज में कि वो समय पर ऑफिस नहीं पहुंचे थे। अभी हम पहुंचे आज इसी का ग्राउंड जीरो पर निरीक्षण करने के लिए जिला पूर्ति कार्यालय देहरादून में। आप देखेंगे कि 10:01 हो चुका है, आप मेरे मोबाइल में देख सकते हैं। अब देखते हैं कि अंदर जो मुख्यमंत्री ने कल कार्रवाई की, कितना उसका ग्राउंड जीरो पर इम्पैक्ट हुआ, कितना कर्मचारियों पर असर पड़ा, लोग अपने ऑफिस समय पर पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, इसको हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जिला पूर्ति कार्यालय है, परसीमन क्षेत्र इस कार्यालय का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर स्टाफ बैठे, मैं आ जाऊँ मैम? नमस्कार, आपका क्या नाम है? सर आंचल। आंचल जी, आप किस पोस्ट पे हैं यहाँ पे? जी मैं कल क्लरिकल में हूँ। और कितने लोग यहाँ पर बैठते हैं? यहाँ पे जी 2 लोग बैठते हैं। ये मैं परिसीमन क्षेत्र देख रही हूँ, बगल में प्रेम नगर एरिया, कैंट एरिया। तो ये परसीमन क्षेत्र देखते हैं। यहाँ पर ये जो दो स्टाफ हैं, ये कैंट एरिया का यहाँ पर देखते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी ये दोनों के दोनों स्टाफ नहीं पहुँचे हैं। आगे के कक्ष में चलते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 स्टाफ टोटल बैठता है, एक स्टाफ यहाँ पर पहुँचा है। 10:05 अभी हो चुके हैं, जसवंत सिंह कंडारी। लेकिन अभी ठीक आरटीओ ऑफिस की तरह जो विभागाध्यक्ष है, एक तरह से डीएसओ, जिनकी देखरेख में ये पूरा सेंटर चलता है, डीएसओ अभी भी अपने ऑफिस नहीं पहुंचे हैं और समय हो चुका है 10:05 का। यानी कि जो निर्धारित समय था कि आपको 10 बजे तक ऑफिस पहुंच जाना चाहिए, आपने देखा कि तमाम लोग जिनके यहाँ पर काम पड़ते हैं वो ऑफिस पहुंचे हुए हैं। सुबह 9 बजे से ही लोगों के यहाँ पर लाइन लगी हुई है, लेकिन जो डीएसओ हैं वो अपने ऑफिस में मौजूद नहीं हैं, ऑफिस नहीं पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। और आरटीओ कार्यालय में बुधवार को हुई मुख्यमंत्री की छापेमारी के बाद अधिकारियों की नींद टूट गई है। मुख्यमंत्री की छापेमारी का ही असर है कि हरिद्वार के आरटीओ कार्यालय में 10 बजे तक सभी कर्मचारी हाजिर हो गए। इतना ही नहीं, आरटीओ रत्नाकर सिंह खुद भी समय से पहले ही ऑफिस पहुंचकर कामकाज देखने लगे। आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून आरटीओ ऑफिस में औचक निरीक्षण किया था, जिसमें आरटीओ नदारत मिले थे। आरटीओ की कार्यशैली से नाराज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें सस्पेंड करने के आदेश दिए थे। तो दफ्तर खुलते ही पहुंच गए आरटीओ में कर्मचारी। सस्पेंड आरटीओ दिनेश चंद्र पोठई भी दफ्तर पहुंचे। सीएम ने उनको सस्पेंड कर दिया, इसके बावजूद भी वो दफ्तर पहुंचे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ही दून आरटीओ का औचक निरीक्षण किया था, जहां पर बहुत सारे कर्मचारी अधिकारी गैर हाजिर पाए गए थे। लेकिन हम आपको बता दें कि आरटीओ पर कार्रवाई की थी, इसी से नाराज होकर मुख्यमंत्री ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था। दिनेश चंद्र पोठई भी लेकिन दफ्तर आज पहुंचे। सीएम ने कल ही उनको सस्पेंड किया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को दून आरटीओ का औचक निरीक्षण किया था, जिसके बाद आरटीओ को सस्पेंड किया गया था। और सीएम धामी एक्शन में है। मंगलवार को ऑफिस से गायब रहने पर देहरादून के आरटीओ को जहां सस्पेंड कर दिया गया, वहीं कर्मचारियों की सैलरी भी रोक दी गई। अपने दूसरे कार्यकाल में सीएम पुष्कर धामी का अंदाज बदला हुआ है।
सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी वक्त पर ऑफिस आएं और जनता का काम करें। इस आदेश के बाद सीएम धामी ने खुद निरीक्षण का काम शुरू कर दिया है। बुधवार को सुबह 10 बजे जब देहरादून के आरटीओ ऑफिस सीएम पहुंचे तो ज्यादातर काउंटर और कमरे खाली थे। आरटीओ दिनेश पठोई के कमरे में गए तो कमरा खाली था। यहां सब देखकर मुख्यमंत्री नाराज हो गए और आरटीओ दिनेश पठोई को सस्पेंड कर दिया, जबकि गायब कर्मचारियों की सैलरी रोकने के आदेश दिए। देहरादून का आरटीओ ऑफिस दलाली के लिए वैसे ही बदनाम है। ऐसे में जब सीएम खुद पहुंचे तो कर्मचारियों और यहां घूमने वाले एजेंट्स को सांप सूंघ गया। हम लोग एक व्यवस्था बनाने के लिए आए हैं और हमने सभी दफ्तरों में कहा है कि जो भी जिनका टाइम निर्धारित है वो सभी उस टाइम पर पहुंचे और जो नहीं पहुंच रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसकी हमने शुरुआत की है, चूँकि ये परिवहन आरटीओ कार्यालय हमारा बहुत महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पर लोग अपनी बहुत समस्याओं के लिए आते हैं, लाइसेंस बनाने के लिए आते हैं। अगर उनको समय पर यहाँ पर कार्मिक नहीं मिलते हैं तो उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुझे कुछ लोगों ने बीच में बताया था, इसलिए मैंने तय किया था कि जिस दिन भी वो जो टाइम होता है दफ्तर का उसी समय पर आऊँगा और ठीक मैं 10 बजे यहाँ पर आया हूँ। सीएम धामी का साफ कहना है कि देहरादून आरटीओ जैसा हाल कहीं और ना हो और दूसरे ऑफिस भी सुधर जाएं। ये मैसेज सबके लिए है। सभी जगह हम लोगों ने कहा है कि सभी लोग कार्मिक अपने जो तय समय सीमा है, जो उनका टाइम है दफ्तर पहुंचने का, उस समय पर पहुंचे, अन्यथा सभी के खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। देहरादून के आरटीओ ऑफिस में खुलेआम दलाली होती है। ये खुलासा न्यूज़ 18 पहले भी कर चुका था और आज भी लोग कहते हैं कि ये दलालों की जन्नत है, जहां आप कुछ भी नहीं कर सकते और दलाल सब कुछ कर सकता है। मगर आप अपना काम आप नहीं करा सकते, आप दलाल के द्वारा ही हो सकता है। अगर दलाल दो कराए तो एकदम हो जाएगा और हम अपना पाएंगे तो चक्कर काटेंगे। एसटी ऑफिस और यहाँ आरटीओ ऑफिस, आरटीओ वाले वहाँ भेजेंगे, एसटी वाले यहाँ भेजते हैं। हमें क्या करें हम, बताओ। जिस ऑफिस में खुली लूट होती हो, अधिकारी कर्मचारी वक्त पर ऑफिस ना आते हो, वहाँ मुख्यमंत्री ने जो एक्शन लिया है वो दूसरे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सबक भी है कि वक्त पर ऑफिस आए, वरना सजा भुगतने को तैयार रहें। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और इसी पर बातचीत करने के लिए देहरादून से दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए। दीपांकर, मुख्यमंत्री का एक औचक निरीक्षण और सारे सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के टाइम में सुधार हो गया। बिल्कुल नीलू, एक असर दिखा है। मुख्यमंत्री ने कल जिस तरह की कार्रवाई की है देहरादून के आरटीओ ऑफिस में, हम देहरादून नगर निगम के ऑफिस में पहुंचे। यहां पर मुख्यमंत्री अपने पहले कार्यकाल में आए थे, कई अधिकारी कर्मचारी यहां पर वक्त पर पहुंचे। नगर आयुक्त खुद यहां पर 10 बजे से पहले पहुंच चुके थे। लेकिन एक जो बड़ी समस्या है वो ये कि जो व्यक्ति कुर्सी पर नहीं मिलता उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो फील्ड में, तो ये तर्क हर जगह पर फिट नहीं बैठता, पहली बात। दूसरी बात ये कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर तमाम बातें कही गई हैं। मुख्यमंत्री ने खुद आदेश दिए हैं, विभागों को आदेश दिए, बायोमेट्रिक हाजिरी होनी चाहिए। देहरादून नगर निगम ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत एक माना जाता है कि यहाँ पर एडवांसमेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ आज भी रजिस्टर में हाजिरी लगती है। जब हमने नगर आयुक्त से पूछा तो उन्होंने कहा कि इसको लेकर हम व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने जो प्रयास किया है उसका असर जरूर दिख रहा है अलग अलग जगहों पर। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ये सिर्फ इस ऑफिस के लिए नहीं, बल्कि ये पूरे राज्य के सभी जो सरकारी दफ्तर है, ये उनके लिए हमारा एक पैटर्न सेट करने की कोशिश है। लेकिन वो कितनी कामयाब होगी ये भी आने वाले दिनों में तय होगा, क्योंकि ये रोज की प्रैक्टिस जब तक नहीं बनती। बिल्कुल दीपांकर, आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ गई है वाराणसी में। वाराणसी से इस वक्त एक बड़ी खबर, ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट अब कोर्ट कमिश्नर की तरफ से सौंप दी गई है। विशाल सिंह ने रिपोर्ट सौंप दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता, 3 दिनों का जो सर्वे हुआ था ज्ञानवापी का, अब उसकी रिपोर्ट सौंप दी गई है। कोर्ट कमिश्नर ने रिपोर्ट सौंपी है कोर्ट के सामने। विशाल सिंह ने ये रिपोर्ट सौंप दी है। तो बताया भी ऐसे ही जा रहा था कि 10 साढ़े 10 के बीच में ही कोर्ट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट सौंप सकते हैं कोर्ट में। और अब इस वक्त खबर आ रही है कि कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कर दी है। तो वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञानवापी सर्वे की जो 3 दिनों की रिपोर्ट है वो कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की तरफ से सौंप दी गई है। विशाल सिंह ने ही इस रिपोर्ट को तैयार किया था और अब इसे सौंप दिया गया है कोर्ट में। अब कोर्ट की तरफ से देखना होगा कि इस रिपोर्ट को लेकर कोर्ट क्या कुछ कहता है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, विशाल सिंह जो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए थे, उन्होंने 3 दिन की सर्वे रिपोर्ट को अब कोर्ट के सामने रख दिया है, यानी कोर्ट के सामने पेश कर दिया है। तो ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट अब सौंप दी गई है विशाल सिंह की तरफ से। बातचीत करने के लिए राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या विशाल सिंह ने ये रिपोर्ट सौंप दी है? इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि विशाल सिंह जो कि कोर्ट कमिश्नर हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट
कोर्ट में सौंपी है सिविल जज सीनियर डिवीजन की बेंच में रवि कुमार दिनकर के सामने। ऐसे में इस रिपोर्ट में ये वो बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि कई अहम जो साक्ष्य मिले हैं, चाहे वो शिवलिंग हो या फिर जो अन्य देवी देवताओं की आकृतियों की ही, इन तमाम चीजों का जिक्र किया गया है। और उम्मीद जताई जा रही है कि अब से कुछ देर बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर इस पर अपना अगला फैसला सुनाएंगे, क्योंकि इस रिपोर्ट के आधार पर उम्मीद ये जताई जा रही है कि अब ये मांग की जाएगी कि जो नंदी के सामने दीवार है उसको तोड़ा जाए, उसको रास्ता खोला जाए, ताकि जो सर्वे है वहां पर जो मलबा है उसको हटाया जा सके और ये पता लगाया जा सके कि आखिर वास्तु स्थिति क्या है, क्या वहां पर शिवलिंग है या अन्य कुछ साक्ष्य वहां पर मौजूद है। ऐसे में देखना ये होगा कि अब से कुछ देर बाद कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है। दूसरी ओर जो मुस्लिम पक्ष है उसने ये अर्जी दाखिल की थी कि उन्हें 2 दिन का समय दिया जाए ताकि वो आपत्ति दाखिल कर सके। तो ऐसे में देखना होगा कि मुस्लिम पक्ष की उस अर्जी पर कोर्ट अपना क्या फैसला देता है, क्योंकि आज सुनवाई 2 अहम बिंदुओं पर होनी है। एक जो नंदी के सामने दीवार है उसको तोड़कर रास्ता खोले जाने की है, और दूसरा ये है जो शासकीय अधिवक्ता की ओर से दाखिल किया गया था कि जो वजू खाना है उसमें जो मछलियां हैं उनको जिंदा रखने की व्यवस्था की जाए और उस पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि जो 14 से 16 के बीच में सर्वे किया गया है उसकी रिपोर्ट अब कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। जो 3 दिनों की जो सर्वे थी उसकी रिपोर्ट विशाल सिंह ने सौंप दी है, यानी कोर्ट कमिश्नर ने सौंप दी है कोर्ट के सामने। लेकिन अब देखना होगा कि इस पर क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा जाता है। लेकिन इस पर बातचीत करने के लिए रवि भी हमारे साथ जुड़ गए। रवि, देखिए 2 मामले और इसमें बताए जा रहे हैं जिस पर आज सुनवाई होनी है। एक तो दोबारा से सर्वे करवाने को लेकर और एक शासकीय अधिवक्ता की तरफ से भी इसको लेकर याचिका डाली गई है। हालांकि 3 दिन का सर्वे रिपोर्ट तो सौंप दिया गया है, लेकिन क्या हम ये मान के चले कि अभी ये जो सर्वे रिपोर्ट जो सौंपी गई है कोर्ट कमिश्नर की तरफ से उसको गोपनीय रखा जाएगा, क्योंकि 2 मामले हैं जो कि इस वक्त अभी सुनवाई के लिए लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए गोपनीयता की बात है तो एकदम पूरी तरीके से सर्वे रिपोर्ट की जो उसमें लिखे गए हैं बात वो पूरी तरीके से गोपनीय रखने की ही बात हो रही है। और अदालत ने बाकायदे इस पे आदेश भी जारी किया है कि किसी भी प्रकार की रिपोर्ट बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि अजय मिश्रा के ऊपर कार्रवाई इसीलिए हुई। तो सर्वे अभी फिलहाल पूरी तरह से गोपनीय रहेगा, लेकिन जिस तरह से बातें सामने आ रही है कि सर्वे रिपोर्ट में जो धार्मिक चिन्ह है, हिंदू धार्मिक चिन्ह है, उसकी अधिकता वो काफी मात्रा में मिले हैं। हालांकि उसका नाम नहीं लिया गया। सुबह बकायदे सहायक आयुक्त अजय प्रताप सिंह से भी मीडिएटिंग की बात हुई, उन्होंने बोला कि धार्मिक चिन्ह मिले हैं, लेकिन ये बात हम लोग अभी नहीं बता सकते। ये बात कोर्ट में पेश होगी और 12 पन्ने की जो मुख्य बातें हैं, जो मुख्य आधार है ज्ञापन मस्जिद में सर्वे के दौरान जो निकली है वो 12 पन्नों में तैयार हुई है। 2 रात जांच करके दोनों आयुक्तों ने 14, 15, 16 तारीख की रिपोर्ट तैयार की है, जो आज अदालत में पेश हो गया। बिल्कुल, राजीव भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, 12 पन्नों की ये रिपोर्ट है जो विशाल शर्मा ने आज पेश की है। 3 दिन का ये पूरा सर्वे था, कहा जा रहा था अच्छा खासा इसमें कंटेंट है, मटेरियल है, इसलिए सबको कंपाइल करने में टाइम लगा था, 2 दिन का वक्त मांगा गया था। अब बताया जा रहा है कि 12 पन्नों की ये सर्वे रिपोर्ट है जिसे आज कोर्ट में पेश कर दिया गया है। देखिए, इससे पहले भी कल बुधवार को जो अजय मिश्रा पूर्व कोर्ट कमिश्नर थे, उन्होंने जो 6 और 7 मई का जो सर्वे किया था वो अपनी 2 पन्ने में रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी थी और उसमें इस बात का स्पष्ट जिक्र किया गया है कि तमाम ऐसे देवी देवता हैं जिनके वहां पर आकृतियां मौजूद हैं। शेषनाग का चिन्ह देखने को मिल रहा है, कमल का चिन्ह देखने को मिल रहा है। ये 6 और 7 सर्वे की रिपोर्ट में लिखा गया था, लेकिन उसके बाद जो सर्वे हुआ उसमें इस बात का खुलासा हुआ कि वजू खाने में हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि एक बड़ा शिवलिंग मिला है जो कि पौराणिक है और यही चाहते कि वहाँ वजू न किया जाए। वहाँ पे मैंने सुना मछलियाँ भी हैं, तो मछलियाँ रहे, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं, जीव है वो, तो इसलिए उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वहाँ पे वजू जो किया जाता है वो ना हो, इसका हम लोग को घोर, क्योंकि ये तकलीफ देह है, हम लोगों के लिए बहुत तकलीफ देह है कि जहाँ पे हमारे शिव जी है जो इतने सालों से छुपा के रखा गया था, जिसे मैं तो समझती हूँ कि शायद हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है वो, और इतने दिनों से उनको छुपा के उनको फव्वारा का, झूठा फव्वारा का एक ड्रामा दिखा के जो है कि रखा गया था। तो मैं यही चाहती हूँ कि वहाँ से जो है कि वो बैरिकेडिंग हटे और वहाँ पे जो मलबा वगैरह है वो सब हटे और दीवार वहाँ पे वो देखा जाए, हटा के देखा जाए, तो वहाँ पे और भी साथी। ये लोग जो लोग फाउंटेन की बात कर रहे हैं मुस्लिम पक्ष के,
उनके इस बयान को आप किस तरह देखती हैं जो लगातार मान नहीं रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है, कहीं भी आपने ऐसा फाउंटेन देखा है? कहीं भी ऐसा फाउंटेन है जहाँ पे पानी का कोई जाने का, कोई पानी निकलने का कोई स्रोत ना हो, पानी जाने का कोई स्रोत ना हो? कहीं भी ऐसा किसी भी मस्जिद में ऐसा देखा है किसी ने? तो ये तो महज उन लोग का एक जीत ही है। जिस तरह हमारे मंदिर को उन्होंने जो है कि हम लोग तो उसे मस्जिद बोलते हैं, वो लोग मस्जिद बोलते हैं, वो उसको जिस तरह बोल रहे हैं तो इसी तरह उसको भी बोल रहे हैं। क्या कहा जा सकता है? मानती हैं कि सत्य की जीत होगी? सत्य की जीत होगी, सत्यमेव जयते। बिल्कुल, तो सत्य की जीत होगी। ये श्रृंगार गौरी मामले में एक पिटिशनर हैं जिनको आप सुन रहे थे, यानी वादी पक्ष की वादी हैं जो कि इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में गई थी, उनको हम सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि सत्य की जीत होगी। लगातार हम कह रहे हैं वहां पर शिवलिंग मिला है और इसलिए हम पूर्वी दीवार को तोड़ने के लिए हमने एक बार फिर से सर्वे को लेकर याचिका लगाई है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। राजीव लगातार हमारे साथ बने हुए। राजीव, हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि आज रिपोर्ट को कोर्ट में पेश कर दिया गया है, 12 पन्नों की ये रिपोर्ट है, 3 दिन का ये पूरा सर्वे है जिसको कंपाइल करके इसे रखा गया है, लेकिन एक सर्वे की और डिमांड की गई है। अभी हम वादी जो श्रृंगार गौरी वादी मामले के एक पिटिशनर को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि सत्य की जीत होगी, लेकिन लगातार हम कह रहे हैं कि शिवलिंग और जो पूर्वी दीवार है उसको तोड़ा जाए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। सब लगा देंगे। देखिए, यकीनन जो ये अभी रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें इस बात की मांग की गई है कि पहले से ही कई अहम साक्ष्य मिले हैं और ऐसे में उन्हें ये लगता है कि अभी सर्वे के लिए और वक्त मिलना चाहिए, और क्योंकि इसके आधार पर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इसको लेकर लगातार हिंदू पक्ष भी ये दावा कर रहा है कि जो नंदी के सामने दीवार है उसको तोड़ी जाए और ताकि ये रास्ता क्लियर हो। चलिए ठीक है, अजय प्रताप ने इस पर क्या कहा है जरा सुन लेते, फिर राजीव आपके पास आएंगे। आपने रिपोर्ट सबमिट कर दिया? हाँ, रिपोर्ट सबमिट कर दिया गया। कहाँ जज के चैम्बर में आपने? कोर्ट में। आगे उन्होंने क्या कहा? अब कुछ नहीं, उसके बाद तो अपना पुकार कराए हैं, लोग उपस्थित रहेंगे। कितने पेज की थी सर? 10-15 मिनट। एक लाइन बता दीजिए। आपने रिपोर्ट सबमिट कर दिया? हाँ, रिपोर्ट सबमिट कर दिया गया। कहाँ जज के चैम्बर में आपने? कोर्ट में। आगे उन्होंने क्या कहा? अब कुछ नहीं, उसके बाद तो अपना पुकार कराए हैं, लोग उपस्थित रहेंगे। कितने पेज की थी सर? 10-15 मिनट। प्रताप सिंह, सहायक कोर्ट कमिश्नर को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। 10 से 15 पन्नों की वो बात कर रहे हैं। रिपोर्ट जो सौंपी गई है कोर्ट कमिश्नर और सहायक कोर्ट कमिश्नर की तरफ से। राजीव से लगातार हम बात कर रहे थे। राजीव, बात यही हो रही है कि ठीक है, रिपोर्ट तो पेश कर दी गई, लेकिन दावे अभी भी आप दोनों तरफ से लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन फैसला कोर्ट को ही लेना है। अब देखिए, यकीनन कोर्ट का ये काम है कि कोर्ट ने दोनों पक्षों को ये दी थी कि आप अपने अपने तथ्य सामने रखिए, और इसी के लिए कोर्ट ने सर्वे का मौका भी दिया था। खुद कोर्ट कमिश्नर गठन किया गया था, और जो आज रिपोर्ट आई है, चाहे पहले जो अजय मिश्रा ने 6 और 7 मई का सर्वे हो या फिर जो 14 से 16 तक सर्वे हुआ है उसकी रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। अब कोर्ट इस सर्वे रिपोर्ट को विस्तृत रूप से पढ़ेगा और देखेगा। उसी के आधार पर जो अन्य पक्षों द्वारा ये दावा किया जा रहा है, हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि जो नंदी के सामने दीवार बनी है जो कि बाद में बनाई गई है उसको तोड़ा जाए, रास्ता साफ किया जाए ताकि ये दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। कि उसके अंदर क्या है, ये हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि शिवलिंग मिला है, ऐसे में तमाम और साक्ष्य और सबूत है जो उसके अंदर है। तो अगर उस दीवार को तोड़ा नहीं जाएगा तो कई ऐसे सच है जो सामने नहीं आ पाएंगे। तो ऐसे में जबकि दूसरी ओर जो मुस्लिम पक्ष है उनका ये कहना है कि जो ये मांग की जा रही है नंदी के सामने की दीवार को तोड़ने की, इस पर आपत्ति दाखिल करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया जाए, क्योंकि कोर्ट ने इससे पहले भी कोर्ट कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का 2 दिन का वक्त दिया है। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि कोर्ट अब दोनों पक्षों को सुनने के बाद क्या फैसला देती है। क्या राजीव, अगर इससे पहले की भी बात की जाए, जब हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया था कि वहां पर बाबा मिल गए, शिवलिंग वहां पर मिला है, तुरंत कोर्ट का रुख किया गया, कोर्ट की तरफ से स्टे लगा दिया गया। तब मुस्लिम पक्ष ने यही लगातार कहा कि उन्हें मौका नहीं दिया गया अपनी बात रखने का। तो आज जब कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और दूसरी तरफ एक बार फिर से सर्वे की डिमांड की गई है, तो इस रिपोर्ट को अभी गोपनीय रखा जाएगा, पहले दोनों पक्षों को सुना जाएगा।
देखिए यकीनन क्योंकि ये जो रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट, ये कोर्ट में पेश की गई है, सिविल जज सीनियर डिवीजन के सामने रखी गई है, तो सबसे पहले खुद वो जज इस रिपोर्ट को देखेंगे कि किस आधार पर जो सर्वे हुआ है उसमें क्या क्या तथ्य सामने आए हैं। क्योंकि जो कोर्ट कमिश्नर का गठन था, नियुक्ति थी, वो खुद सीनियर जज सिविल डिवीजन ने की थी। तो ऐसे में दोनों रिपोर्ट को देखने के बाद फिर जो दोनों पक्षों की मांग है, सभी पक्षों को सुना जाएगा, जिसका इंतजार हमें भी है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट अब कोर्ट कमिश्नर की तरफ से पेश कर दी गई। अब देखना होगा कोर्ट की तरफ से इस पर क्या कुछ कहा जा सकता है। दाखिल हो गया, कब तक आने का है उम्मीद? इस पे कोर्ट क्या प्रोसेस रहेगा? चल रही है, जो माननीय न्यायालय आदेश करेगा उसको देखा जाएगा। तो कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह को आप सुन रहे थे, उन्होंने भी कह दिया है कि हमारी तरफ से अब रिपोर्ट को सौंप दिया गया है कोर्ट में। अब अभी तक कोर्ट ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है, अब देखना होगा कोर्ट इस पर क्या कुछ कहता है, क्योंकि 2 याचिकाएं आज लगाई गई है वाराणसी सिविल कोर्ट में। एक तो दोबारा से सर्वे की डिमांड की गई है, जो शिवलिंग मिला है हिंदू पक्ष की तरफ से जो दावा किया जा रहा है, और नंदी के बीच में जो एक पूर्वी दीवार है उसको गिराने की। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, लगातार यही अभी हमने सुना, सबने कह दिया कि हाँ ठीक है, सहायक कमिश्नर ने कि रिपोर्ट हमने सौंप दी है, 12 पन्ने की ये रिपोर्ट है, लेकिन कोर्ट ने अभी कुछ नहीं कहा है। इंतजार कोर्ट का हमें करना पड़ेगा कि क्या कुछ कहता है कोर्ट इस मामले को लेकर। देखिए यकीनन क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही जो सर्वे कमीशन की रिपोर्ट है वो कोर्ट को सौंपी गई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जज को भी इतना समय चाहिए कि वो पहले पढ़ें कि उस सर्वे रिपोर्ट में क्या है। 12 पन्ने की रिपोर्ट है, तो जब सिविल जज उसको। ठीक है, चलिए इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। हम इस खबर के साथ दोबारा लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।